हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर द एनिमी जो कि पर्लेस बक ने लिखा है, कंप्लीट समरी के साथ साथ प्रॉपर नैरेटिव टेक्निक्स हम करने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोरी पे जंप करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका और जापान एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन थे कि अमेरिका ने तो जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब तक जो है फेंक दिया था। उस समय की ये जो है स्टोरी है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे डॉक्टर सडाओ है, ये जापानीज है। इनके घर के पास एक आ जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर कौन कौन होता है, जैसे कि मान लो कितने सारे पाकिस्तानी यहाँ पे जो है वो उनके सैनिक हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो यहाँ पे जो है ये आता है प्रिजनर ऑफ वॉर बहुत ही बुरी हालात के अंदर, मतलब कि एकदम घायल होता है। और हमारा जो डॉक्टर सडाओ है, ये है एक डॉक्टर। तो एज अ डॉक्टर इसके ये एक डिलेमा के अंदर आ जाता है कि यार मुझे जो है इसको बचाना चाहिए या फिर मैं एक देशभक्त होने के नाते इसको पुलिस को हैंड ओवर कर दूं। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। अब मैं स्टोरी को जो है स्टार्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे है क्या, डॉक्टर सडाओ के अगर मैं घर की बात करूं तो डॉक्टर सडाओ हॉक्सीज, ये जो इसका पूरा नाम है, जापान के अंदर रॉकी कोस्ट के ऊपर ये रहते थे। एक तरीके से आप बीच मान लो, कोस्टल एरियाज को कहते हैं। यहाँ पे पत्थरों के ऊपर एक बढ़िया सा जो ड्रीम हाउस नहीं होता, हम लोग इमेजिन करते हैं कि यार घर के आसपास जो है पेड़ हो, है ना, बढ़िया सा समुद्र वगैरह हो। ये बंदा वैसी लाइफ जी रहा था, ठीक है। वहां पे पाइन के ट्रीज थे और डॉक्टर सडाओ जो है अक्सर बचपन के अंदर नंगे पैर उन पाइन के ट्रीज पे चढ़ा करते थे, ठीक है। वो उस प्लेस को बहुत ही क्लियरली जो है वो याद करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे बड़ा ही शांत सा एटमॉस्फेयर था, मतलब प्रॉपर एकदम बढ़िया जगह पे ये रह रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा उनके फादर के डिस्क्रिप्शन देना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सडाओ के जो फादर थे वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, सीरियस थे। और कभी उनके साथ खेला वेला ऐसा कुछ खेलते वेलते नहीं थे। और बड़े ही पैट्रियाटिक पर्सन थे। ध्यान रखना, जापानीज लोग अक्सर बहुत पैट्रियाटिक होते हैं, मतलब होते तो हम सारे ही हैं, बट इनमें जो है अक्सर देखा जाता है, मतलब कि जापान का जो बंदा होता है ना, वो कभी भी किसी और कंट्री की विमेन से जल्दी से शादी करता नहीं है। वाइसे वर्सा, मतलब उनकी विमेन्स भी किसी और कंट्री के मेन से जल्दी से शादी करती नहीं है, क्योंकि खुद को बहुत इंटेलिजेंट वगैरह जो है वो मानते हैं और होते भी अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर सडाओ को जो है उनकी उनके फादर ने बहुत ही अच्छी परवरिश वगैरह जो है दी है और बहुत ही बढ़िया से उनको पाला है। अब उसके बारे में और हमें थोड़ा सा जानना है कि जो डॉक्टर सडाओ के फादर है, उन्होंने डॉक्टर सडाओ को कहाँ भेजा था, अमेरिका भेजा था। मैंने क्या बोला कि अमेरिका और जापान कट्टर दुश्मन, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जो है वो टाइम की बात हो रही है। अभी जो है जब वो 22 साल की उम्र में थे, तो ये डॉक्टर की पढ़ाई करने जो है अमेरिका गए थे, मेडिसिन पढ़ने जो है वो अमेरिका गए थे। अब उन्होंने वहां पे जो है वो सर्जरी पढ़ी और एक साइंटिस्ट भी वहां पे जो है वो बन गए। अब जब वो 30 साल के हुए तो वो अपना जो है वापस से पूरी पढ़ाई वगैरह करके जापान वापस आ गए। तो 8 साल जो है ये अपना अमेरिका के अंदर रह के अब ये जापान वापस आ चुके हैं। इन्होंने पढ़ाई अपनी जापान अमेरिका के अंदर पूरी की है। अब ये यहाँ पे आके जो है एक डिस्कवरी कर रहे हैं, मतलब कि एक रिसर्च कर रहे हैं। और वो रिसर्च क्या है कि अगर मान लो कोई चोट हमें लग जाती है तो हम उसके ऊपर दवाई लगाते हैं, लेकिन हल्का फुल्का निशान जो है वो रह जाता है। ये एक ऐसी दवाई वगैरह कुछ ऐसा जो है चीज़ बना रहे हैं जिससे वो निशान भी कंप्लीटली खत्म हो जाए। मतलब कि बिल्कुल स्किल्ड एक डॉक्टर जो है 30 की उम्र के अंदर आके जो है वो बन चुके हैं। अब यहाँ पे जो है वो जापान के अंदर इसलिए भी रह रहे हैं क्योंकि मैंने क्या बोला, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है। तो जब कभी भी एक आर्मी जो है वो लड़ाई लड़ रही होती है, तो देश के जो दिग्गज डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको अक्सर जो है वो वहाँ पे आर्मी के पास जो है भेजा जाता है ताकि उनको ट्रीटमेंट जो है अच्छे से अच्छा मिल सके। लेकिन यहाँ पे जापान के अंदर क्या है, डॉक्टर सडाओ को नहीं भेजा जाता, क्योंकि जापान की जो हाई जनरल होता है, हाई रैंक का जो जनरल होता है, वो डॉक्टर सडाओ को अपनी सर्जरी के लिए जो है अपने पास रखता है कि नहीं, डॉक्टर सडाओ इतने स्किल्ड है कि मेरी सर्जरी होगी तो डॉक्टर सडाओ मेरे पास होने ही चाहिए। इसलिए वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लड़ाई दंगों के अंदर भी वो वहां पे नहीं गए थे आर्मी की हेल्प करने। ये बात समझ में आ रही है। देन उसके बाद क्या होता है, अपना थोड़ा सा उन्होंने अपने बीच बीच के बारे में थोड़ा सा एक सीन जो है वो जरा समझ लो कि बढ़िया सा मौसम जो है हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे धीरे धीरे जो है फॉग वगैरह आ रही है, ठीक है। और पूरे घर को जो है आसपास पूरी फॉग जो है वो घेरे जो है धीरे धीरे जा रही है। सडाओ जो है अपनी बालकनी में खड़े होकर शांति से बिल्कुल बढ़िया तसल्ली से जो है यहाँ पे खड़े होकर कहीं ना कहीं देख रहे हो क्या बढ़िया बढ़िया मौसम है, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि चलो मैं अंदर जाता हूँ अपनी वाइफ हना और अपने बच्चों के पास जो कि उनका इंतजार कर रहे हैं। ये एक सीन है भाई। जैसे ही वो अपना डोर वगैरह जो है
जब वो सोच रहे होते हैं तो उनका डोर खुलता है और उनकी वाइफ हना जो है, जो कि एक किमोनो पहन के आते हैं। किमोनो आपने देखा है, वो इस तरीके की ड्रेस होती है, वो टाइकोंडो की तरह ड्रेस नहीं होती, जूडो वाली ड्रेस होती है, वो ऐसे लटकी होती है यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी, उस वो वैसी सी होती है थोड़ी किमोनो ना। कहते हैं कि वो ऐसी, देखो आप देख भी सकते हो, कि किमोनो अपना पहन के जो है वो आती है और अपना बिल्कुल आके जो है वो डॉक्टर सडाओ के हाथ के अंदर ऐसे हाथ वाथ डाल के बिल्कुल, मतलब मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है वाला मूवमेंट चल रहा है, ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपना बढ़िया से जो है दोनों बालकनी के अंदर जो है वो खड़े हैं। और डॉक्टर सडाओ यहाँ पे हमारे ऑथर जो पर्लेस बक है वो ये भी लिखते हैं कि शादी के इतने टाइम बाद भी आज भी जो है वो उनका बॉन्ड बहुत ही बढ़िया से स्ट्रांग है शादी के बाद भी। अब वो ये बताते हैं कि जो हना है डॉक्टर सडाओ को अमेरिका के अंदर मिली थी, कहाँ, प्रोफेसर हार्ले के घर पे। तो प्रोफेसर हार्ले ने अपनी जो एक छोटी सी गैदरिंग की थी, और बहुत ही डल सी गैदरिंग थी, ठीक है, और कोई भी जो है उन्हें अटेंड करना चाहता नहीं था। और वहां पे उन्होंने जो है वो हना को देखा था और उन दोनों के बीच में जो है वो प्यार बढ़ गया था। लेकिन पहले उन्होंने जो है वो कंफर्म किया कि क्या वो जापानीज है या नहीं है। मैंने बोला ना, जापान के लोग जो है वो जब शादी करते हैं तो अक्सर उनकी प्रेफरेंस जो है वो जापानीज ही रहती है। देन उसके बाद जब उन्हें पता चला कि हाँ वो जापानीज है, फिर उन्होंने जो है उन्हें अपनी क्या कहते हैं, उनके फादर ने अक्सर जो है वो उनको ट्रीट किया, मतलब उनको जो है वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई अब तुम दोनों जो है वो शादी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो उनके पापा पक्के जो है वो देशभक्त थे। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कैजुअली जो है अमेरिका के अंदर जाके शादी कर ली, नहीं, अपनी पढ़ाई पूरी करी, जापान वो वापस आए, फिर उनके फादर ने अप्रूव किया हना को कि हाँ भाई आप शादी कर सकते हो। फिर प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से जैसे जापानीज वेडिंग होती है ठीक वैसे उन्होंने जो है वो वेडिंग की, और अब वो जो है प्रॉपर बढ़िया से आसपास अपने साथ जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड आपका तैयार हो गया। अब जरा समस्या होता क्या है कि जब वो दोनों अपने यहाँ पे जो है खड़े हुए हैं बालकनी के अंदर, तो वो क्या देखते हैं कि एक बंदा, समुद्र ने उनको जो है, समुद्र की वेव ने उनको वहां पे उनके पास फेंका है, ठीक है। और वो बिल्कुल क्रॉल करता हुआ अपनी नीज पे, पहले तो वो ऐसे हाथ रख के आ रहा था धीरे धीरे धीरे, फिर वो गिर जाता है घुटनों के बल, और वो जैसे बच्चा नहीं चलता वैसे क्रॉल कर करके धीरे आ रहा है, और अब वो बिल्कुल नीचे जो है वो गिर चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हना और सडाओ जो है वो भागते हुए जाते हैं, वो देखते हैं, वो पहले तो सोचते हैं कि ये कोई मछुआरा होगा, क्योंकि वो कोस्टल एरिया के पास रहते तो वहाँ पे जो है वो मछुआरे वगैरह होते, तो सोचते हैं कि कोई मछुआरा ही होगा। वो अपना नीचे जाके देखते हैं, हना उनको फॉलो करती है, उनकी स्लीव जो है फ्लाई करे, क्योंकि किमोनो पहना हुआ ना, तो जब वो भागते तो ऐसे वो हिलता रहता है, फ्लाई करता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उनके घर के आसपास ना बहुत ही कम गांव वाले भी बहुत ही कम रहते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो जब देखते हैं डॉक्टर सडाव और उसकी वाइफ जब देखते हैं ना कि यार ये बंदा, ये क्या है, तो होता क्या है, वो देखते हैं कि आसपास जो मिट्टी है वहां पे पूरा खून खून जो है वो हो चुका है, और वो जो आदमी आया था वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं है। डॉक्टर सडाव उसको जैसे ही पलटते हैं, वो देखते हैं कि एक वाइट स्किन का बंदा है, मतलब कि वो एक अमेरिकन है। इसका मतलब ये था कि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था। प्रिजनर ऑफ वॉर मैंने आपको बताया कि भाई ये भी अपने देश के लिए लड़ रहा था, और क्या कहते हैं, डॉक्टर सडाव की जो जापान की आर्मी है वो भी अपने देश के लिए लड़ रही थी। तो इसको अमेरिकन को यहाँ पे जो है बंदी बना के कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। तो ये देखते हैं ये दोनों कि यार ये तो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है। फिर उसके बाद जो है, और वो ये भी नोटिस करते हैं कि इसके पीछे तो गोली लगी हुई है, मतलब कमर के पीछे, कमर में ऐसे पीछे जो है इसके वो गोली लगी हुई है। फिर उसके बाद जो है सडाऊ रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है। कहते हैं कि अगर मैं इसको बचाता हूँ तो मैं अपने दुश्मन की हेल्प कर रहा हूँ, कि अगर ये मर गया तो यार मेरे होते हुए, एक डॉक्टर के होते हुए एक आदमी जो है मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी लोग डॉक्टर, एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई करता है तो उसके एथिक्स ये सिखाए जाते हैं उसको कि एक बॉडी क्या है, आप उसके धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से उसको आप ट्रीट नहीं करोगे, है ना। आप जो है उसको बहुत अच्छे से केयर दोगे, चाहे वो कोई भी हो। ये जो है मेडिकल साइंस के अंदर सिखाया जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई वो थोड़ा सा शांत हो जाता है यहाँ पे, कि भाई ये तो जो है बहुत ज़्यादा घायल है, मुझे क्या करना चाहिए। वो दोनों जो है वो थोड़े से हेजिटेट करते हैं, हना उससे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, दोनों हेजिटेट करते हैं। और उन दोनों को ही पता है कि जापान की जो पुलिस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कि अगर किसी को पता चल गया कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर इनके घर पे है तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सडाउ डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं एक आदमी को ऐसे मरता हुआ नहीं जो है वो छोड़ सकता। तो एज अ डॉक्टर वो क्या करते हैं, उसकी जान को बचाने का जो है वो क्या कहते हैं डिसाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं उसको वो अपना जो है वो घर पे ले आते हैं, और सर्वेंट्स जिनके जो भी उनके घर पे काम कर रहे होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं कि यार ये एक अमेरिकन को अपने घर पे उठा के लिया है। तो अब क्या होता है कि सर्वेंट्स का रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाते हैं सारे सर्वेंट्स। वो आपस में जो है बात कर रहे होते हैं कि ये जो दोनों है ना अमेरिका के अंदर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके ये जो है दोनों देशद्रोही है, अमेरिका से प्यार करते हैं। तो ये नेचुरल भी है भाई, एक मतलब
एक ऐसा देश जो आपस में लड़ रहे हैं और आप प्रिजनर ऑफ वॉर को ले आओ, तो सर्वेंट्स के मन के अंदर ये आना जो है वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि एक एनिमी को तो है वो मर ही जाना चाहिए, और वो उसको उस घर के अंदर नहीं जाना चाहते थे। तो फिर उसके बाद यूमी जो उनकी सर्वेंट है, जब उसको क्या कहते हैं, हना बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा घायल है इस बंदा, इसको थोड़ा सा साफ कर दो। तो यूमी जो उनकी सर्वेंट है वो मना कर दे कि नहीं मालकिन, मैं इसको बिल्कुल भी साफ नहीं करूंगी। तो हना जो है वो खुद उस अमेरिकन को साफ करती है। उसका ब्लड जो है वो प्रॉपर पूरे जो है वो कारपेट पे नीचे लग जाता है। जापान के अंदर क्या होता है, अक्सर नीचे ना कारपेट्स बिछाए जाते हैं, तो पूरा स्टेन जो है उसके कारपेट पे लग चुका था। और हना जो है वो थोड़ी सी कांपती भी है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उसको जो है वो साफ करती रहती है। फिर उसके बाद सडाओ जो है उसको उसके घाव को बहुत ही ध्यान से जो है एग्जामिन करता है। और फाइनली वो जो वो देखता है कि जो बुलेट है वो उसकी स्पाइन के जो है पास में लगी होती है। और वो कहता है कि इसको तो जल्दी से हमें जो है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हन्ना कहते हैं कि अब तुम इसका ऑपरेशन भी करोगे, तो कहता है हाँ, अब इसका हमें ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो वो जाता है अपना प्रॉपर एक टाल, जो क्लीन टाल होता है ना, वो लेकर आता है, उसके अंदर ऊपर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखता है, और अपने जो है वो क्या कहते हैं उसको जो है ट्रीट करना शुरू कर देता है। ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर सडा वो इतने ज़्यादा स्किलफुल होते हैं डॉक्टर, कि वो अपने बढ़िया से उसकी जो है वो उसको बढ़िया ऑपरेशन जो है वो करते हैं। है ना, उनकी जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, सडाव जो है बहुत ही कामली काम करते हैं, बहुत ही इंटेंसली काम करते हैं, और फाइनली वो बुलेट को जो है निकाल देते हैं और बैंडेज वगैरह वहाँ पे जो है लगा देते हैं। अभी भी जो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो अनकॉन्शियस प्रॉपर हो रखा होता है। देन उसके बाद जो है सडाव को ये बात पता होती है कि पुलिस को कैसे ना कैसे जो है वो शक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। वो सोचते हैं कि वो बाद में जो है वो अथॉरिटीज़ को खुद भी इन्फॉर्म कर देंगे उसको ट्रीट करने के बाद। जैसे ही उसके बाद पेशेंट को जब वो थोड़ा सा कॉन्शियस होता है अगले दिन, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ है, वो कहाँ आ चुका है। देन उसके बाद जो डॉक्टर सडाव वो इंग्लिश के अंदर बहुत ही कामली उससे बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर को भी लगता है कि यार इस बंदे को इंग्लिश कैसे आता है। बोलता है कि भाई चिंता मत कर, मेरे को इंग्लिश आती है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें इमीडिएटली हैंड ओवर नहीं करूंगा। यहाँ पे जब ये बंदा पूछता है ना डॉक्टर सडाऊ से कि अब मैं तो ठीक, मतलब तुमने मुझे ठीक कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्या तुम मुझे अब क्या कहते हैं पुलिस को दे दोगे, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इमीडिएटली तो पुलिस को जो है नहीं देने वाला हूँ। तो अमेरिकन जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर वो धीरे धीरे जो है डॉक्टर सडाऊ पे जो है विश्वास करना, ट्रस्ट करना शुरू करता है कि यार ये बंदा जो है वो ठीक है, मतलब कि जो डॉक्टर सडाऊ जिन्होंने मुझे ट्रीट किया ये बहुत ठीक बंदा है। फिर उसके बाद सर्वेंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम इस घर के अंदर काम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि इस घर के अंदर हम काम कर रहे हैं, कल को किसी को पता चल गया हमारे लिए भी मुसीबत, और ये तो किसी क्या कहते हैं दुश्मन की जो है मदद करें। इसलिए वो सारे सर्वेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम जो है ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बहुत ही डरे हुए भी होते हैं। हना फील्स वरीड अबाउट चिल्ड्रन सेफ्टी, और जो हना होती है वो अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में बहुत ही चिंतित होती है। उसको लगता है कि यार अगर कुछ मुसीबत हो गई तो कल को उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। वही नेचुरल सी बात है, सबको होता है। लेकिन डॉक्टर सडाव, एक क्वेश्चन आपका लोगों का बनता है कि डॉक्टर सडाव जो है देशभक्त थे या नहीं थे। भाई डॉक्टर सडाव बहुत बड़े देशभक्त थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज अ डॉक्टर अपना कर्तव्य निभाया, उन्होंने उस इंसान को ट्रीट किया, लेकिन वो देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने वो जो आर्मी का जनरल था, हाई रैंक का जनरल था, उसको उस अमेरिकन के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे जो है बंदा मेरे पास आ चुका है। ये बंदा पता है क्या कह रहा है, अमेरिकन ये क्या कहते हैं हाई रैंक का जो जनरल है वो ये क्या कह रहा है कि यार मैं ना तेरे घर पे असासिन्स भेज दूंगा उसको मारने के लिए। असासिन्स वो लोग होते हैं जो कि पैसा लेते हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह को जो है किल करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है मैं तेरे घर पे असासिन भेज दूंगा, उसको बढ़िया तरीके से जो है मार देंगे। तो हमारा डॉक्टर सडाव कहता है कि ठीक है, मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा काम क्या था, मेरा काम ये था कि एज अ डॉक्टर मैंने इसको ठीक कर दिया, और क्योंकि देशभक्त भी वो बंदा है, उसने जो है अपने एक आर्मी के ऑफिसर को ही तो बताएगा, उसने इतने बड़े रैंक के ऑफिसर को बता दिया। अब ये बंदा डिसाइड कर रहा है कि भाई मैं असासिन भेज दूंगा, इसमें इसको क्या दिक्कत है, कि भाई चलो ठीक है आप भेज देना। तो भाई उसके बाद जो है वो अपना घर जो है वो प्रॉपरली ये डॉक्टर सडाव आ जाता है। उसको लगता है कि आज रात को जो असासिन्स वगैरह आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो जनरल है ये थोड़ा सा सिक होता है, थोड़ा सा वीक होता है, डॉक्टर सडाव को अपने पास ही रखता है अक्सर, है ना, कि डॉक्टर सडाव एक कॉल पे तुरंत इसके पास आ जाए, इतने डिस्टेंस पे जो है ये रखता है। अब उसके बाद डॉक्टर सडाव पूरी रात इंतजार करता है, लेकिन असासिन्स जो है वो नहीं आते। उस रात भी नहीं आते, उसकी अगली रात भी नहीं आते। और फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर सडाव को रियलाइज होता है कि शायद जो है वो हमारे जनरल जो है वो भूल गए। तो ऐसे करते करते जो है ना 3 रातें जो है डॉक्टर सडाव इंतजार करते हैं कि असासिन्स आ जाएं, ठीक है, उसको मार दे, उसको उठा के ले जाए, जो भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो कोई भी असासिन नहीं आते, वो बार बार आके जब देखते हैं वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो उनको वहीं मिलता है।
ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो सोचते हैं कि नहीं भाई, अब जो है वो डेंजर थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है और पुलिस को जो है कुछ कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि इस अमेरिकन को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो वो एक डिसाइड करते हैं, अपनी एक बोट वगैरह तैयार करते हैं, उसके अंदर जो है वो खाना रखते हैं, फ्लैश लाइट रखते हैं, कपड़े रखते हैं, ठीक है, और उनको डायरेक्शन बताते हैं कि उस आइलैंड की तरफ जो है, घर के पास इनके कोई आइलैंड होता है, बोलते हैं उस आइलैंड के पास तुम जो है वो चले जाना। और वहाँ पे वो बताते कि ना एक कोरियन जो है वहाँ पे बोट वगैरह आती है, तो तुम उसके अंदर चढ़ जाना और तो तुम्हारे लिए बहुत इजीली जो है तुम वहाँ से निकल जाओगे। तो उसके बाद जो है अमेरिकन जो है बहुत ज़्यादा वीक होता है बट बहुत डिटरमाइंड होता है कि हाँ ठीक है मैं जो है यहाँ से चला जाऊँगा। सडाओ उसकी बहुत ही क्वाइटली हेल्प करते हैं। सी उस वक्त जब है वो बहुत ही शांत होता है सी, ठीक है, और वो बोलता है कि तुम चले जाओ और तुम इस धुंध के अंदर जो है वो आगे जाके छुप जाओगे। फिर वो ये भी बोलता है कि तुम उस आइलैंड पे जाके चले जाना और तब तक तुम वेट करना जब तक कोई कोरियन बोट वहाँ पे ना आ जाए। वो ये भी कहता है कि इफ़ योर फूड रन आउट बिफोर यू कैच अ बोट, कहता है कि अगर तुम्हारा खाना पहले खत्म हो जाए, कि तुम्हें बोट नहीं मिली और तुम्हारा खाना जो मैं रख रहा हूँ तो क्या कहते हैं तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, तो तुम मुझे 2 फ्लैश लाइट जो है वो जला देना। वो कहता है रात को मत जलाना, जब सूरज ढल रहा हो ना, तो उस टाइम पे तुम 2 फ्लैश लाइट जो है वो जला देना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा खाना खत्म हो गया है। फिर वो ये भी कहता है कि डोंट सिग्नल डार्क, इट विल बी सीन। वो कहता है कि रात में मत करना, नहीं तो मुझे दिख जाएगा। वो कहता है कि अगर तुम ठीक होगे तो तुम जो है मुझे एक सिग्नल देना, एक सिग्नल करके यू करके टक करके एक बार टॉर्च जला के बंद कर देना, मुझसे मुझे पता चल जाएगा कि तुम वहाँ पर हो, तुम ठीक हो। वो कह रहा है कि वहाँ पे जो फ्रेश फिश है ना वो ईजी है कैच करना, मतलब तुम्हें ईजिली वहाँ पे मछलियाँ मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन तुम्हें वहाँ पे जो है वो कच्चा ही खाना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर तुम आग जलाओगे तो आग वहाँ पे जो है दिख जाएगी। तो ऐसे करके इसकी मदद करके इसको वहाँ पे भगा देते हैं। तो वहाँ से भगा देते हैं, उसके बाद जो है वो सडाऊ वेट करते हैं उस आइलैंड पे कि कुछ उनको दिखे, लेकिन वो सिग्नल का भी इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी सिग्नल उन्हें वहाँ पे नहीं मिलता। तो इससे हमारे डॉक्टर सडाओ को पता चलता है कि वो बंदा जो है वहाँ से सेफली जो है निकल चुका है। उनको थोड़ा सा रिलीफ भी जो है मिलता है। फिर उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद जो जनरल है वो उनसे पूछता है, कह रहे वो अमेरिकन कहाँ गया। वो कहता है कि सर मुझे तो पता नहीं, वो तो चला गया। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जनरल है उसको ये रियलाइज होता है कि यार डॉक्टर सडाओ ने तो मुझे बताया था, और पर मैंने ही जो है, क्योंकि मैं इतना बीमार था, मैंने ही जो असासिन्स वगैरह नहीं भेजे हैं। तो यहाँ पे फिर वो क्या कहते हैं जो जनरल होता है उसको लगता है कि यार डॉक्टर सडाओ किसी को जो है बता ना दे। तो यहाँ पे वो जनरल उसको बोलते हैं कि यार देख तुम किसी को जो है इस तरीके से बताना मत कि तुमने मुझे बताया था ये वो करके। तो यहाँ पे जो है हमारा डॉक्टर सडाओ और कंफर्टेबल होता है कि चल यार जनरल जो है वो मुझे कुछ नहीं कहेगा कि मेरे घर पे जो है अमेरिकन रहा था, क्योंकि मैंने तो उसको जो है सारी चीज़ें बताई दी, ठीक है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा रिलीफ जो है फील करता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर सडाओ है वो इंसानियत को देशभक्ति से ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझना। वो जो है उसकी ज़िंदगी बचाते हैं, हालांकि उनको खुद को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन फिर भी उस एनिमी की ज़िंदगी जो है वो बचाते हैं, ठीक है। वो काइंडनेस को वो दिखाते हैं कि काइंडनेस जो है वो नफरता को जो है हमेशा से जो है वो ख़त्म कर देती है। डॉक्टर इनसाइड हिम वॉज स्ट्रॉन्गर देन पेट्रियट, जो उनके अंदर का डॉक्टर था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था देशभक्त से, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। देशभक्ति तो उन्होंने फिर भी दिखाई ना, उन्होंने तो आर्मी की सबसे बड़े रैंक के जो ऑफिसर है उसको बता दिया, इससे बड़ी देशभक्ति वो क्या ही निभा सकता था बंदा, समझ रहे हो। तो ये था बेटा पूरा हमारा पूरा चैप्टर। इसकी नरेटिव टेक्निक की अगर मैं बात करूं, तो आपकी सेटिंग, आपकी मोटिवेशन, आपका पेस, मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर, जहां मैंने आप लोगों को जो है प्रॉपर पूरी नरेटिव टेक्निक जो है कैसे की जाती है वो सिखाई थी, वहां मैंने प्रॉपर पूरी नरेटिव टेक्निक की बात की है, ठीक है। पर मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जो सेटिंग है, द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द स्टोरी ड्यूरिंग विच अ वॉर मेक्स अ कैरेक्टर्स मोर स्ट्रगल इवन मोर डिफिकल्ट। यहाँ पे जो जो टाइम है, मतलब कि देखो सेटिंग क्या है, टाइम और जो प्लेस है कि भाई जापान के अंदर वो रह रहा है और समय कौन सा चल रहा है, वॉर का, इसकी वजह से जो हमारे ऑथर जो हमारे कैरेक्टर का जो क्या कहते हैं स्ट्रगल है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है। इसका टेक्स्ट आप देख सकते हो। सडाओ वाज वर्किंग ऑन अ न्यू डिस्कवरी टू मेक वुंड्स कंप्लीटली क्लीन। सडाओ जो है एक उस पर डिस्कवरी पे काम कर रहा था, रिसर्च पे काम कर रहा था कि वुंड जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली क्लीन कर दे। सो ही वॉज नॉट सेंट टू वॉर, इसलिए उसको वॉर के अंदर नहीं भेजा जाता। सडाओ हैड मेट हाना इन अमेरिका, सडाओ जो अमेरिका के अंदर हाना से मिला था, बट ही वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज ट्रूली जापनीज। लेकिन वो उसके प्यार में तब तक नहीं पड़ता जब तक वो श्योर नहीं हो जाता कि वो भी एक जापानीज है। फ्रॉम दीज टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि द ऑथर शोज दैट डॉक्टर सडाओ इज वेरी पेट्रियोटिक एंड लव्स हिज कंट्री डीपली। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे डॉक्टर सडाओ है बहुत ही पेट्रियोटिक है और अपने देश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। द ऑथर ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वॉर, जो ऑथर है वो एक सेंस ऑफ वॉर भी देते हैं, मेकिंग द रीडर फील टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सिचुएशन, जिसकी वजह से रीडर को एक कॉन्फ्लिक्ट भी आए और टेंशन भी आए कि भाई वॉर वगैरह का समय जो है वो चल रहा है। तो ये अपनी प्रॉपर पूरी सेटिंग है।
देन उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है कि भाई द मॉरल ड्यूटी ऑफ सडाओ एज अ डॉक्टर फोर्स हिम टू डू ऑपरेशन। जो उनकी मॉरल ड्यूटी है ना, जो उन्होंने सीखा है अपनी मेडिकल साइंस के अंदर कि एज अ डॉक्टर उन्हें सबको ट्रीट करना चाहिए, वो उन्हें फोर्स करता है कि वो उसे जो है वो ट्रीट करे। टेक्चुअल एविडेंस आप देख सकते हो, जब हना कहती है द सर्वेंट्स थिंक वी हैव बीन इन अमेरिका टू लॉन्ग एंड हैव फॉरगॉटन टू पुट आवर कंट्री फर्स्ट। जब हना कहती है कि भाई हमारे सर्वेंट्स को ये लगता है कि हम जो है क्योंकि अमेरिका के अंदर रहे हैं इसलिए हम जो है हमारे देश को पहले नहीं रख रहे, तो सडाओ ये कहते हैं लेकिन मैं जो है मेरी ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि मुझे एक ज़िंदगी बचानी ही पड़ेगी, अगर मैं बचा सकता हूँ तो मैं एक ज़िंदगी बचाऊंगा ही। जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी जो मॉरल ड्यूटी है वो उन्हें फोर्स करती है कि वो उस आदमी का ऑपरेशन करें। सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब कमौली का क्या है यहाँ पे, हमारा सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो सिचुएशन चल रही है ना वॉर की, वही तो दिक्कत है। अगर वॉर नहीं चल रही होती तो और डॉक्टर सड़वा के पास ऐसा कोई आदमी आता तो वो उसको बिल्कुल ठीक करते। समझ रहे हो, तो ये हमारा जो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट देख लो, आई केयर नथिंग ऑफ हिम। हमारे डॉक्टर सडाव बोलते हैं कि मैं इस बंदे के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता, बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, ये मेरा एनिमी है। वो कह रहे सारे अमेरिकन मेरे एनिमी है एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो। वो कह रहे ये भी उनमें से ही एक है। ठीक है, तो ये जो है सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेजर था कि वहां पे जो है वो लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट उसके बाद पेसिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो स्टोरी का जो पेस है वो ऑन एंड ऑफ जो है स्लो फास्ट ऐसे जो है वो उन्होंने रखा हुआ है। द एनिमी द राइटर चेंजेस द पेस ऑफ द स्टोरी केयरफुली। बहुत ही केयरफुली उन्होंने जो है वो स्टोरी का पेस चेंज किया है। द पेस बिकम स्लो ड्यूरिंग सडाउ सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब वो सेल्फ रियलाइज करते हैं तब जो है वो पेस थोड़ा सा स्लो रखा हुआ है। इट बिकम्स फास्टर एंड टेंस व्हेन द सर्वेंट लीव व्हेन द जनरल कॉल्स हिम। अब यहाँ पे जो हमारा स्टोरी का पेस है वो थोड़ा सा तेज हो जाता है और थोड़ा सा टेंस हो जाता है जब जो है सर्वेंट्स लीव करते हैं, है ना। जब जनरल जो है वो डॉक्टर सडाओ को बुलाते हैं कि भाई आप आ जाओ, मेरे को जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है, तब सर्वेंट्स हमारे जो है वो सारे छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ पे पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। फाइनली द पेस बिकम्स काम व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है तो इसका पेस कैसा होता है, स्टोरी का एंड में आते आते थोड़ा सा काम हो जाता है। ठीक है, एंड द सोल्जर escapes। द चेंजेस इन द पेसिंग हेल्प टू शो इमोशन टेंशन एंड रिलीफ इफेक्टिवली। जो स्टोरी के अंदर पेस के अंदर कम स्लो काम ये सब जो हुआ है ना, उससे जो है स्टोरी के अंदर इमोशंस पता चल रहे हैं, टेंशन पता चल रही है और सेल्फ जो क्या कहते हैं रिलीफ जो है वो इफेक्टिवली पता चल रहा है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे प्रॉपर नैरेटिव टेक्निक्स। मैंने पूरा चैप्टर विद नैरेटिव टेक्निक्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर की प्रॉपर इन डेप्थ वन शॉट वीडियो भी डाली हुई है। इनफैक्ट हर एक चैप्टर की मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की भी डाली हुई है। आप चाहो तो वो वीडियोस भी जरूर देख सकते हो। वन शॉट के अंदर मैंने पूरी फ्लेमिंगो पूरी विस्तास कवर की हुई है। आपको इस नोट्स चाहिए अगर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक आपको एक हैशटैग दूंगा, डैट इज रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो बेटा, तो बाद में लोग आपसे पूछेंगे कि यहाँ तक पहुँचे हो तो कैसे पहुँचे हो, तो उनको बोलना मेरी मेहनत मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।